माननीय जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहा है? इसका भारत को, हिंदुओं को क्या उत्तर देना चाहिए? ऐसा क्यों हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं? शिवेंद्र जी, दो प्रश्न आप पूछे कि एक तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा क्यों हो रही है लगातार, और दूसरा ये कि भारत को और भारत के हिंदुओं को, भारत के समाज को क्या करना चाहिए। पहला उत्तर तो यह है, पहले प्रश्न का उत्तर कि क्यों हो रहा है ऐसा बांग्लादेश में। देखिए, बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है उसको यह महसूस हो रहा है कि हिंदुओं को और इस्कान को पीड़ित करके वह अपने को एक सच्चा इस्लामिक राष्ट्र दिखा सकता है, और जिससे मुसलमानों में एकजुटता हो, मुसलमान एकजुट सरकार के साथ रहें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष करके एक नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश की सरकार के मुखिया हैं, और दूसरा यह कारण कि इस्कॉन जो शांति प्रेमी कृष्ण भक्तों का संगठन है, जो कि विपदा के समय, कोरोना के समय और तमाम विपत्तियों के समय और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान के विभाजन के समय इस्कॉन ने देश की, बांग्लादेश की और वहाँ के मुसलमानों की अपार सेवा की, और कहीं से कोई समाचार नहीं आ रहा है कि इस्कॉन ने कोई इस्लाम विरोधी या राष्ट्र विरोधी कोई काम किया हो। मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोग इस्लामिक एकजुटता को मजबूत करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ जघन्य हिंसा फैलाई है, जो कि ठीक नहीं है। और विश्व बिरादरी भी और भारत भी इस हिंसा के सख्त खिलाफ है, और विश्वास है कि स्ट्रेटेजिक चिंतन चल रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो सही समय पर, सही तरीके से सही जवाब उसे मिलना ही है। दूसरी बात यह है कि इतिहास भी इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे आस पड़ोस के जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ पर हिंदुओं को या तो कलमा पढ़ा देने पर या उनका सिर कलम, मतलब दो ही चीज़ें, कलम कर देना या कलमा पढ़ा देना, यानी हत्या कर देना या इस्लाम में कन्वर्ट कर देना, यही उनका मिशन रहा है। और भारत के मजबूत रुख के नाते इन सब चीज़ों पर नियंत्रण होना चाहिए था, लेकिन जो दुर्मत लोग हैं ना, वह सीधे से मानते नहीं हैं। अब इसका जवाब देने के लिए भारतवर्ष के लगभग सभी जिलों में हिंदुओं ने और भारत के जन जन ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रदर्शन किया है। इससे बांग्लादेश के ऊपर दबाव पड़ना स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है। साथ ही साथ कहते हैं कि दुष्टा नाम बधे पुण्यम या सठे साठ्यम समाचरे। बांग्लादेश अगर आक्रोश की भाषा या रोष प्रदर्शन की भाषा नहीं समझेगा तो विरोध प्रदर्शन का हाईएस्ट रूप भी होता है
बल प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, बुद्धि कौशल का प्रदर्शन, तो भारत में जो सरकार बैठी है यह सनातन और सुशासन के लिए बैठी है। ये बांग्लादेश को भारी पड़ने वाला है। और जहाँ तक भारतीयों की बात है, आक्रोश के साथ साथ हम लोगों को यह जरूरी है कि हम लोग अपना आक्रोश जो व्यक्त कर रहे हैं उससे भारत सरकार को जनता की मंशा सीधे सीधे पता लगेगी और जनता की मंशा की ताकत को भारत सरकार अपना हथियार बना करके बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। फिर वह कार्रवाई चाहे जैसी कार्रवाई हो, चाहे डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो, स्ट्रेटेजिक कार्रवाई हो या मिलिट्री कार्रवाई हो, जनता ने सरकार को अपनी मंशा से परिचित करा दिया है, भारत सरकार को अपनी मंशा से परिचित करा दिया है। बांग्लादेश भी भारत की मंशा से परिचित हो गई है और अमेरिका जैसे विश्व बिरादरी के तमाम देशों ने हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के खिलाफ अपना विचार व्यक्त कर दिया है। बांग्लादेश या तो बहुत जल्दी अपनी हरकतों से बाज आएगा, अपनी जनता को नियंत्रित करेगा, नहीं तो उसे नियंत्रित करना ही पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। वो बांग्लादेश जिस बात का देवता है और उसी बात को सुन करके, उसी भाषा को सुन करके ही मानेगा। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और भारत की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध है कि बांग्लादेश को ठीक रास्ते पर ला करके ही आगे बढ़े। ठीक है।